महत्वपूर्ण चीज है उसको हमने समझा नहीं। कैसे? जब आप कश्मीर जाएं कभी तो आप देखना कश्मीर के अंदर लकड़ी के मकान बने होते हैं और पानी में तैर रहे होते हैं। एक बार क्या हुआ कि उस लकड़ी के मकान में आग लग गई। जब आग जलने लगी तो एक बूढ़े बाबा वहां मौजूद थे और कोई नहीं था पास पड़ोस। बूढ़े बाबा चिल्लाए, उनकी आवाज सुनकर कुछ जवान लड़के आए। बोले बाबा जल्दी बताओ क्या क्या सामान आपका बेस कीमती है वो मैं निकालूं। तो लड़के घुसे उसमें। बाबा ने कहा कि सुन बेटा हमारा गल्ला पड़ा है, गल्ला निकाल। गल्ला उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया। फिर उनके इसमें रजाई गद्दे पड़े वो भी बाहर निकाल के फेंक दिए। फिर उन्होंने कहा हमारे बेटा इसमें एक भैंस बंधी है वो भी बाहर निकाल के फेंक दी। फिर उन्होंने कहा कि हमारा भूसा है, ये है, वो बर्तन है, ये सब बाहर निकलवा। अब जो लड़के थे वो आके कहने लगे बाबा अब कब्जा हमारा ये नहीं है कि मकान में घुस सके अंदर, क्योंकि चारों तरफ से इसमें आग लग गई। अब कुछ रहा तो नहीं है। बूढ़े बाबा कह रहे बेटा वो सबसे अंदर वाला जो कोटा है उसमें मेरा पोता लेट रहा, उससे निकाल रहा। बच्चे हाथ जोड़ने लगे बाबा अब नहीं निकल पाएगा। तो क्या ये बात आपकी समझ में आई? पहले किसे निकालना चाहिए था और निकलवा क्या रहे? भूसा। वही हाल हमारा। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई कि जिसको पहले पकड़ना चाहिए उसको बाद में, उसके निशान बना लिए हमने कब कि पेट में दर्द होगा तब राम को याद कर लेंगे, हाय राम हाय राम। तब अम्मा याद ना करी हाय अम्मा तब नहीं याद है, तब राम याद आ रहे। विचार हंसते हुए आप मुझे आप एक बात बताओ, पहली बार कोई व्यक्ति किसी की दुकान पर जाए, नया दुकानदार या नया ग्राहक, उसको उससे उधार मिलेगा? बोलो, उधार नहीं मिलेगा। जब 2-4 बार आदान प्रदान हो रहा है, आ रहा जा रहा, रोज दुकानदार भी देख रहा है, फिर सुनी जाएगी। इसी तरीके से हम भगवान से लाभ लेना चाहते हैं। भगवान से कोई मेलजोल नहीं हो पाया, उससे पहले आप मोबाइल मिलाते। आप अपना मोबाइल में देख लेना, हिंदी वाले, अंग्रेजी तो ना समझ में आएगी सबके। हिंदी वाला जब मोबाइल घंटी जाती है तो देखना लिख कर क्या आ रहा है? संपर्क हो रहा है। संपर्क हो रहा है लिख के लाइन से जाती है और लिख के आता संपर्क हो रहा है। और तब तक लिख के आता रहेगा जब तक घंटी जाती रहेगी। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उठाया, कान पर लगाया, ऑन किया, अब क्या कहेगा मोबाइल? संपर्क हो रहा है, अब बंद। अब कहेगा संबंध हो रहा है, संबंध हो रहा है, यानी मिल गए, जुड़ गए। अब आपको क्या कहना है? उस संबंध में मिलने पर आपको क्या समस्या है? और जैसे ही आपने कहा कि कथा में नहीं चल रहे, तो उसमें तीसरा शब्द लिख के आएगा कि समाधान हो रहा है, समाधान हो रहा है, समाधान हो रहा है। आपने मोबाइल से भी ना सीख पाए, मोबाइल भी आपको सिखा देगा। यही 3 बातें जब हम बार बार कथा में आएंगे क्या होगा? हम संपर्क में आए हुए हैं, भगवान के संपर्क में, और बार बार आएंगे तो फिर संबंध, और जब बार बार आएंगे संपर्क के बाद संबंध हो जाएगा, तो जो हमारी समस्या है उसकी बहुत जल्दी वो सुनेंगे कि वो इसका ख्याल जरूर करो, ये तो मेरी कथा में जरूर जाता है, समाधान हो जाएगा। और ना हो जाए तो इस रोसराबाद में गधे को बिठा कर मुझे घुमा देना, ये मेरा पक्का वायदा। आप लोग बात को समझना नहीं चाहते। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अभी तक आपकी पल्ला नहीं पड़ रही। त्योहार जितने भी आते हैं साल भर में आते हैं। ये क्यों करते हो त्योहार? आज भी त्योहार। त्योहार का मतलब क्या है? त्योहार शब्द का मतलब ऋषियों ने बताया कि तिमिरम हरंती। त्योहार के मायने है तिमिरम हरंती। तिमिर कहते हैं अज्ञान से, अंधेरे से। अज्ञान खत्म हो जाए, जब हमारे पास अज्ञान खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो ज्ञान से क्या मिलेगा हमें? भगवान। जब हमें ज्ञान होगा
तो आज मैं सुबह से देख रहा था हजारों आदमी ने जल चढ़ाए, ठीक है, और लाखों लोगों ने जल चढ़ाया। अगर आस्था नहीं है आपके अंदर तो यह क्यों आए? आस्था है भगवान के प्रति, आस्था के वशीभूत होकर के हमने भगवान पर जल चढ़ाया, पर ये नहीं जान पाए कि जल चढ़ाया क्यों चढ़ाया जल। कुछ ना दीदी नाच रही तो हम नाचेंगे, पड़ोसी चाह रही है तो हम जल चढ़ाने जाएंगे, पड़ोसी ने तिलक पूरे माथे पर लगाया तो हम लगाएंगे। ये देखा देखी भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। सही बैठिए हम ये होगा दिखावा, लोटा है गहरी बड़ी ऊंची भगत नहीं बनी क्या है भगवान से उसको जानना पड़ेगा कि आज क्या त्योहार है, इस त्योहार क्यों मनाया गया, इसका कारण क्या है। आप लोग तो नहीं करेंगे तो फिर फायदा कहां से होगा। एक हमारे टूटा हुआ बक्सा था काफी बड़ा, लेकिन उसमें पहला नहीं था, खाली पैसे रखा जाता था, उसमें दूध जमाया जाता था, कुछ हमारा जानते होंगे। तो हमारी माँ उसमें दूध जमा देती, हमारी भाभी थी उन्होंने उसमें घुसी बक्सा खोल करके तो उसमें सांप मौजूद था। हमारी माँ जो थी नाग पंचमी के वो बना रही थी, गर्भवतियों को बनाते हैं नाग पंचमी के फोटो, अब तो खैर फोटो आए, पहले उससे बनाए जाते थे, बनाते होंगे, तो वो बना रही थी हमारी माँ, और मैं 8वें क्लास में पढ़ता था बहन उस वक्त। तो वहां पर सांप जब निकला भाभी चिल्ला के भागी कि सांप का सांप। तो मैं सत्य बता रहा हूं, मेरे भाई मुझसे बड़े थे वो और मेरे पिता दोनों लाठी लेकर के उस सांप को घेरने के लिए मारने को भागे। तो मुझे उस वक्त जब मैं 8 में पढ़ता था तब मुझे मेरे मुंह से निकला कि जिंदा को तो मारने जा रहे हो, दीवार को बना के पूजने जा रहे हो, तो पूजा तुम्हारे दूध पिला रही हो, सिमई चावल रखे कौन खाएगा। समझ में नहीं है। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए, और समझ में इतने बढ़िया भजन सुनाए आप लोगों ने, लेकिन ये भजन तुम्हारा बनाया एक को नहीं है, ये तो संतों की अनुभूति है, संतों की अनुभूति है। संतों ने गाया कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा ना, ये संतों ने गाया है। तो अगर आप संतों का गाना गाएंगे, संतों का गाया जो कोई गावे, तो क्या होगा, उनको नरक जाना पड़ेगा। अगर ये रामायण किसने लिखी है? तुमने? किसी नेता ने? किसने लिखी है? संत ने। कब लिखी? संत ने कब लिखी? जब उसकी पत्नी ने ठोकर मारी। पत्नी से इतना प्यार करने वाला था ये संत, अगर आप इसका इतिहास पढ़ेंगे, 1 सेकंड को हटता ही नहीं था। एक दिन किसी तरह विलोप हो गया कि वो गाय वगैरह लेके गया, पत्नी अपनी पिए चली गई। ये मेरे यहाँ का किस्सा है, उनका नहीं है। चली गई तो उसी दौर में उन्होंने क्या काम किया, पता किया मोहल्ले में, कहाँ चली गई, तो उन्होंने कहा वो तो अपने पियर गई, उसी वक्त चल दिया, गाय चरा के आए, चलती है। चलते चलते वहां रात हो गई, तो रात हो गई तो क्या देखा कि मुर्दा सा बहता जा रहा था। उन्हें मुर्दा दिखाई नहीं दिया, उसमें बैठ गए कि वाह कितना प्यार करती है मेरी पत्नी, बताइए तो मेरे लिए तो भेज दिया है उसने नाव बैठ के पार हो गए, पार को पहुंच गए, निकल गए। अब पहुंचे उनके घर, अब रात्रि में किवाड़ा तो हो गई बंद। अब किधर से जाओ, दरवाजा क्या जगह था, पत्नी ऊपर गर्मी का मौसम सो रही थी, तो सांप लटक रहा था दीवार से बाहर। उन्होंने सांप को पकड़ के, उन्हें कितनी प्यार करती है मुझसे, मुझे बुला रही है, और रस्सा डाल दिया ऊपर, रस्सा पकड़ के सांप को रस्सा समझ करके चढ़ गए। और जब पत्नी की चारपाई के पास पहुंचे, पत्नी को छुआ, पत्नी उठ के बैठी, बोले कौन? अरे तू किस हाल में आया है मजनू, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे भैया भाभी मेरे मुझे सुबह चैन नहीं लेने देंगे,
त्याने कैसा भेद बनाया, क्योंकि झाड़ झांकड़ों में होकर निकल के गए, कपड़े जो भी थे वो भी सब फट गए, फटे कपड़े पूरे बेहाल। तो वहां पर उसने ठोकर मार कि चला जाए यहां से भी, मुंह मत दिखाना। आज अगर हम जैसा आप जैसा कोई होता तो क्या करता, वो सल्फाज खा लेता, मर जाता, मरता करे। बताओ, विचार करो, ऐसी हालत वहां पर बनी उसकी। लेकिन नहीं, वो वहां से उतरे। उतरने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी को प्रणाम किया। तब गुरुजी ने उनको समझाया कि बेटा समझ में आ गई, ये दुनिया क्या है, जिसको तुम अपना बना बैठे थे, वो आज आपकी समझ में आ गई। बोले हाँ गुरुजी आ गई, अब मैं क्या करूं। बोले या तो हम अस्पताल में चले जाए, भगवान कब याद आता है। अस्पताल में चले गए, लड़का बीमार को तो कर लिया एडमिट, डॉक्टर बताया ऑपरेशन होगा, लड़का तो चलेगा थिएटर में और तुम्हें निकाल दिया बाहर, बाहर बैठा। अब चर्चा कर रहे हैं बैठे बैठे, एक दूसरे से रोए रहे हैं, कर रहे, कौन सुनेगा तुम्हारी। लेकिन यहां पर जो बात कही गई कि सुख में काले पर जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। कितना बढ़िया वैक्सीन है, कितना बढ़िया टीका लगा दिया कि बुखार कभी आएगा ही नहीं, अगर तुमने दुख में सुख में सुमिरन कर लिया तो। अब तुमने सुमिरन करना जाना ही नहीं, क्योंकि जो त्योहार आया उसमें लकीर पीट दी। आज का त्योहार आपको बहुत कुछ समझाना चाहता है। क्या है आज त्योहार? त्योहारों के पीछे हमारे जो मनीषी हुए, जो विद्वान हुए, क्योंकि ये साल 2 साल पहले की बात नहीं है, ये जो आज त्योहार मनाया जा रहा है, इस त्योहार को बहुत पौराणिक त्योहार माना जाता है। बहुत शुरू में कुछ विद्वान कहते हैं कि आज के दिन भगवान शंकर ने चमत्कार दिखाया। क्या चमत्कार दिखाया होगा? भगवान शंकर ने आज के दिन देवताओं की मदद की, क्योंकि देवताओं में और राक्षसों में भिड़ंत हो गई। वो कहे हम बड़े, वो कहे हम बड़े। उसी वक्त सब लोग, देवताओं ने मीटिंग की कि क्या करना चाहिए। तो देवता भगवान के पास पहुंचे। देवता जब भगवान के पास बोले प्रभु ये राक्षस तो रहने ना रहे, हम क्या करें। तो भगवान ने तरकीब बताई कि तुम जाओ समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन किया गया। और कैसे किया गया कि मदराचल नाम का जो पहाड़ था उसको बनाया गया मथनी। अब मथनी काहे चलाई जाएगी, तो मथनी डाली जाती है एक रस्सी, रस्सी काहे डाली गई, नाग की। और एक तरफ देवताओं की बारी, एक तरफ राक्षसों। इससे पहले जाकर देवताओं से भगवान ने जाकर कहा एक बात सुनो। बोले क्या? बोले ऐसे जीत नहीं होगी। बोले फिर? बोले जाओ राक्षसों में जाकर के कहने लगना हम तो साहब, हम तो मुंह की तरफ रहेंगे। किधर रहेंगे? किसने बताई तरकीब? भगवान ने बताई तरकीब कि जाओ ये कहना शुरू कर दो कि मुंह की तरफ हम रहेंगे। देवता कहने मुंह की तरफ हम रहेंगे। राक्षसों ने कहा कि ये कोई चाल है साहब, ये मुंह की तरफ क्यों रहेंगे? अरे मुंह की तरफ रहेंगे हम, और भगवान ये चाहते हैं कि मुंह की तरफ आ जाए। तो उन्होंने पहले कहलवा दिया। तो मुंह की तरफ कौन आ गया? राक्षस। अब राक्षस आ गया मुंह की तरफ। अब देवता किधर गए? बोलो, पूंछ की तरफ। और मंथन शुरू किया। मंथन शुरू करने में उसमें तरह तरह के रत्न निकले। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को मिला, लक्ष्मी जी मिली, निकली तो विष्णु को मिली। इस तरीके से काफी उसमें मतलब से रत्न निकले, जिसके योग्यता उसको दी गई। उसमें से फिर विष निकला। विष जानते हो? जहर निकला, हलाहल जहर, जिसकी हवा भी लग जाए तो आदमी खत्म हो जाए। अब वहां पर
वो हलाल जहर को कौन इस्तेमाल करे। तो सबने प्रार्थना की भोलेनाथ आपके अलावा इसको कोई नहीं। तो भोलेनाथ ने उस हलाल जहर को पी लिया और पीने के बाद यही रोक लिया। कहाँ रोक लिया? कंठ में जो रोक लिया। जहर की ताकत ने अपना काम किया और उन्होंने नीचे जाने नहीं दिया। जब नीचे ना जाने दिया तो जहर से उनके कंठ को कैसा कर दिया। तो नाम क्या रखा वहां? एक नाम और मिलेगा, नीलकंठ भगवान की एक नाम मिलेगा। तो नीलकंठ भगवान कह लगे। लेकिन आपने वही ये न देखा कि वो जहर किस पे रोके रहे, वो टेक्निक क्या मेरी बात। और समुद्र मंथन हुआ कब? जब दुनिया की शुरुआत हुई, दुनिया की शुरुआत। इसलिए कि हम भजन एक आपको सुना देता हूं। मेरी नैया के शिव है कि भैया, 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 बोलो बोलो। मेरी नैया के शिव है कि भैया, मेरी नैया के शिव है कि भैया। अब बीच में आने की जरूरी है। मेरी नैया के शिव है